अभिषेक झा जी, आपने सुना जनसुराज का ये कहना है कि चुनाव के ठीक पहले कुछ ऐसा दांव आप लोगों की ओर से चल दिया जाता है जिसका आप तत्काल फायदा ले लेते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में, गरीब राज्यों की स्थिति में, तमाम दूसरे मुद्दों पर भी बिहार कितना पीछे खड़ा हुआ है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो भी तब जब 20 सालों से तकरीबन 18.5 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। चित्रा जी, बिहार के लोगों ने इस एग्जिट पोल में साबित कर दिया है कि जनसुराज पार्टी बिहार की राजनीति में न 3 में है न 13 में, तो हमें लगता है कि इनको इतना नोटिस लेने की ज़रूरत हमें नहीं है। बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान अभी आपके डिबेट शो में कोट किया गया है, मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने फिर एक बार साफ झूठ बोला कि महिलाओं को जो 10,000 रुपये की राशि सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में दी गई है ताकि वो स्वरोजगार कर सके, उसको वापस लिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने भी कई बार इस बात को क्लियर किया है आप लोगों के माध्यम से और सार्वजनिक मंचों पर भी। तो सोचिए कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आपके प्राइम शो में किस तरह से ये भ्रामक और झूठ बातें बोलते हैं। शायद यही वजह है कि इस बार महिलाओं ने जमकर वोट किया है। अब तो इलेक्शन कमीशन ने डाटा भी रिलीज कर दिया, महिलाओं ने जमकर वोट दिया है और हमारे MY समीकरण को और मजबूत किया है महिलाओं ने और युवाओं ने। और हमें लगता है कि महिलाओं ने राजनीतिक रूप से फेयरवेल देने का ठान लिया है राष्ट्रीय जनता दल को और वो करके रहेंगी। इसीलिए इस तरह की झूठी और बेबुनियाद बातें ये नहीं बोले तो अच्छा है। इन्हीं झूठों के कारण जनता इनको रिजेक्ट करती रही है, आगे भी बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट करेगी। तो नसीहत की कोई जरूरत नहीं है हमको, सबको मालूम है। और सिर्फ 10,000 रुपए से आप महिलाओं के लिए जो नीतीश जी ने किया उसको नहीं आंक सकती हैं। सशक्तिकरण की दिशा में क्या नहीं किया नीतीश जी ने। 50% स्थानीय निकाय के चुनावों में आरक्षण दिया, 33% सरकारी नौकरियों में, 35% और 33% का आरक्षण दिया इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। डोमिसाइल नीति तक लागू कर दिया। आज आप बिहार में आकर घूम रही थी चित्रा जी, हर थाने में, हर जगह पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ पुलिस बल में तैनात हमारी बेटियां, हमारी बहनें आपको दिखी होंगी। इसीलिए ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये जंगल राज वाले लोग ये सोचते होंगे कि इस तरह की भ्रामक बातें कर देंगे और महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार जी की तरफ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। सिर्फ 10,000 रुपए नहीं, 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी स्थिति का अवलोकन करके, ताकि हमारी माताएं, हमारी बहनें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें। 2 लाख रुपए स्थिति का आकलन करने के बाद दी जाएंगी। 10,000 रुपए महिलाओं के जिनके खाते में डाला गया है। और उसके बाद से जयंत जिज्ञासु जी उन्होंने टिप्पणी की, ये जो 10,000 रुपए को लेकर आप भ्रम फैला रहे हैं ये तो दे दिया गया ना, ये वापस नहीं लिया जाएगा। जयंत जिज्ञासु चित्रा जी अब वो तो उन्होंने बोल लिया। अब अरे भाई वो आपने बोल लिया ना अभिषेक जी, अब नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए। चित्रा जी आप नहीं, माफी मांगिए। हम आपकी तरह माफी वीर नहीं है, गोड से जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग नहीं। पहले आप शांत रहिए ना, हमको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं चित्रा जी अरे भाई आप देवेश चंद्र ठाकुर के ही आदमी हो ना। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि हम किसी मुसलमान, किसी जादव, किसी कुशवाहा का काम नहीं करेंगे, ये उन्हीं के रिश्तेदार है। ये माफी मांगने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप उस योजना के बारे में, हम नीतीश चित्रा जी उस योजना की शर्त को आप देख लीजिए, वो कितना एक्सट्राऑर्डिनरी अपने में। देखिए ये अराजकता फैला रहे हैं डिबेट में। ऐसे ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड कराने वाले ये लोग हैं, ये सृजन घोटाला कराने वाले लोग हैं, ये गर्भाशय घोटाला कराने वाले लोग हैं। इनके समय में 25,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ है। मैं चित्रा जी आप हमारी बात तो जाने नहीं देना चाह रहे हैं। बोलिए। हमको अपनी बात कहने दीजिए, इनको म्यूट कीजिए। मैं कह रहा हूं कि 2020 में नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट से एक डिसीजन पारित कराया और वो क्या था कि महिला उद्यमी योजना के नाम पर 5 लाख तक की कर्ज मुक्ति हम करेंगे। मैं जानना चाहता हूं, आंकड़ा चाहता हूं, कितनी महिलाओं के कर्ज माफ हुए, कितनी महिलाओं के कर्ज माफ हुए। इसलिए ये एक्सक्लूजनरी योजना लाए हैं और 10,000 में एक बकरी भी नहीं, 10,000 में एक बकरी भी नहीं मिलती और इतने टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लागू हैं। नहीं, बिल्कुल वो ऋण है, वो वापस करना पड़ेगा। वो वापस करना पड़ेगा। और आप जान लीजिए कि महिलाएं त्रस्त हैं इनसे। शराबबंदी के नाम पर 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। 14 लाख लोग जो जेल में ठूसे गए हैं, उन महिलाओं से आप जाकर पूछिए कि बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है। ठीक है, 99% लोग उसके बाद दलित परिवार से हैं। एक एक करके अपनी अपनी बारी में। अब तो चुनाव संपन्न हो चुका है, अब नतीजों की बारी है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर डिस्कशन हो रहा है, बोलिए जल्दी से अभिषेक जी। चित्रा जी
चित्रा जी, हमें फक्र है कि हम नीतीश कुमार जी के आदमी हैं। जैन जी को जानकारी नहीं होगी, और हमें फक्र है कि हम उन नीतीश कुमार जी के आदमी हैं जिन पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, फेवरेटिज्म का कोई आरोप नहीं है, जो न चार्जशीटेड है न सजा याफ्ता है। पता नहीं किस बुलंदी से ये लोग पार्टी में अपने नेता की वकालत करते हैं। और दूसरा, जिस बेबाकी के साथ ये झूठ बोल रहे हैं, सबको मालूम है कि 10,000 रुपए की राशि वापस नहीं करनी है। इन लोगों ने खूब जहमत उठाई चित्रा जी, एक एक व्यक्ति को जा कन्विंस करने का प्रयास किया, महिलाओं को किया कि वापस ले ले तो पैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार की महिलाओं को मालूम है 1 करोड़ 21 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता मिली है। और मैं बताऊं चित्रा जी, इनकी बौखलाहट क्यों है? इनकी बौखलाहट इसलिए है क्योंकि इनको मालूम है कि जिस समीकरण को ये अपना मानते हैं, इनकी पार्टी के वर्कर्स के घरों में भी महिलाओं को इस तरह की सहायता मिली है। ये तो बेचारे इस चिंता में डूबे हुए हैं। आपने अभी आंकड़ा जारी कर दिया है ना, मुझे लगता है जैन जिज्ञासु जी को नींद नहीं आएगी। ये तो इस दिक्कत में जी रहे होंगे कि भाई इनकी पार्टी को समर्थन करने वाली जो महिलाएं हैं, या जो वर्कर्स हैं, या जो वर्कर्स के घर में महिलाएं हैं, हाँ। उनका भी वोट कहीं नीतीश कुमार जी की तरफ ट्रांसफर हो गया, उनको नींद नहीं आएगी और आप फूले नहीं समा रहे। हम तो यही समझ पा रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री। लेकिन अभी एग्जिट पोल ही है महाराज, अभी एग्जैक्ट पोल आना बाकी है 14 नवंबर को। ये तो सिर्फ झांकी है चित्रा जी, हाँ। पिक्चर पूरी बाकी है। आप देखिएगा, एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को पार करेगा एग्जैक्ट पोल्स, और फिर आप बिहार आएंगे, फिर हम आपका स्वागत करेंगे और कहेंगे मुस्कुराइए आप बिहार में। अच्छा ठीक है, चलिए अब स्वागत करने के लिए सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। किसका स्वागत वहां की जनता करेगी? जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसके सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया गया, ताकि अधिकारियों से उनकी जो मुलाकात है, अनैतिक मुलाकात, वो देश दुनिया को खबर नहीं लगे। हम तो इन बेईमानों को एक्सपोज करना जानते हैं और बिहार मुकम्मल प्रतिकार करेगा। क्यों सीसीटीवी कैमरे को बंद किया गया है? जिस होटल में अमित शाह जी ठहरे हुए, कौन सी बेईमानी इनके मन में है? सीसीटीवी कैमरा आपके रिश्तेदार देवेश चंद्र जानकारी दी है आपको, और होटल का सीसीटीवी कैमरा इसका राजनीतिक दलों से क्या लेना देना है? जयंत जिज्ञासु जी, आप बेखबर हैं। ये तो बहुत गड़बड़ करेंगे आप लोग की किसी प्राइवेट होटल का सीसीटीवी कैमरा ढूंढ रहे हैं कि कौन किससे मिलने जा रहा है। कर्तव्य परायण अधिकारी हैं, हाँ। जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष को स्क्रीनशॉट भेजा है। तो होटल के लिए भी मुश्किलें आप खड़ी कर देंगे। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। इसका मतलब आप जान रहे हैं होटल वाले को धमकाएंगे। ठीक है सुधांशु जी। देखिए, एक बात मैं दोनों बातों की बात कह दूं। एक दौर था बिहार की महिलाएं जब अपनी जान और सम्मान की रक्षा के लिए परेशान होती थी। आज वो बिहार पुलिस की शान है। बिहार संभवतः सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व वाले पुलिस का राज्य है, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। दूसरी बात, जैन जिज्ञासु जी ने जो कही सीसीटीवी की बात, तो चित्रा जी, जब से सीसीटीवी आ गया है तब से कभी राजद को बहुमत नहीं मिला है, कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला है। जब से वोटर आईडी कार्ड आए हैं तब से भी कांग्रेस का बहुमत खत्म। सीसीटीवी आ गया, बहुमत खत्म। मत पेटियां लुटना बंद हो गई, बहुमत खत्म। जब कब्जा होना बंद हो गया, बूथ कैप्चरिंग, बहुमत खत्म। चुनावी हिंसा खत्म हो गई, वरना बिहार में कोई चुनाव ऐसा नहीं होता था जिस पोलिंग वाले दिन अनेक जगह गोलियां चलने की, कट्टे चलने की, बम चलने की घटनाएं ना आती हो, कुछ एक लोग मारे न जाते हो और कई दर्जन लोग घायल ना होते हो। जब से वो हुआ है तब से सब कुछ खत्म। और आगे मैं बोल दूं, जब से जुडिशरी ज्यादा इंडिपेंडेंट हुई, मीडिया ज्यादा इंडिपेंडेंट हुआ, तब से इनका बहुमत का खेल खत्म हो गया। इसलिए जो जयंत जी कह रहे हैं वो बिहार में प्रतिकार करेगा नहीं, कर चुका है। अब बिहार प्रतिकार में कभी प्रतिगामी नहीं हो सकता। अब वो 21वीं सदी के इस अमृत काल से वो आपके 1990 के 20वीं सदी के अंधकार में नहीं जा सकता। और एक बात मैं अंत में और कह दूं राजद के प्रवक्ता से, ये मैं इनसे नहीं कह रहा हूं, सारे राजद वाले, अरे लालू प्रसाद यादव जी ने जो वोट बैंक बनाया अपने दम पे, कब सत्ता में आए? 1990 में वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, लालू जी प्रोजेक्टेड नहीं थे, भाजपा जदयू साथ में थे, तब उनको बहुमत मिला। 1995 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 1999 में राबड़ी देवी जी थी, उसके बाद वो थे नहीं, उसके बाद कभी उनको बहुमत मिला ही नहीं। तो ये जो मुगालता है कि उनके साथ समर्थन था, तो एक ही बार अगर माने तो 1999 में एक बार जरूर, भले ही राबड़ी देवी जी सत्ता में आई है पर उनका परिवार सत्ता में आया है। 35 साल में एक बार के अलावा, यानी 5 साल के अलावा कभी वो सत्ता में नहीं आ पाए। हाँ। फिर भी पता नहीं वो लोग किस मुगालते में रहते हैं। खैर, इस विषय में मेरा मानना है हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए और हम आशान्वित हैं कि परिणाम
और अधिक शानदार होंगे। लेकिन एनडीए बीते भाजपा 3 के। दशक में हमने ये भी देखा है बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां अकेले चुनाव में जाने का साहस नहीं दिखा पाती है। वक्त कितने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब एनडीए गठबंधन या फिर महागठबंधन कौन बनाएगा सरकार? एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं 11 में से 10 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि प्रचंड तरीके से एक बार फिर से एनडीए वापसी कर रही है, अपनी सरकार बनाएगी, नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। 2020 के मुकाबले उनकी पार्टी काफी अच्छा इस बार करती हुई नजर आ रही है। हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। 14 नवंबर को सबसे तेज नतीजे आप देखने वाले हैं एबीपी न्यूज पर हमारे साथ।